हेलो दोस्तों, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के टोटल 4 एपिसोड्स को। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा वो जाकर उसे पहले देख ले, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो अब बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम लिंक्टियन को देखते हैं, जिसने की किन्हाई के ऊपर अपने शॉट से हमला कर दिया। तो किन्हाई लिंक्टियन के शॉट को ब्लॉक करते हुए उससे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुमने ही मेरे बड़े भाई को मारा है। तो लिंक्टियन कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा समझदार हो। सच कहूँ तो तुम अपने छोटे भाई जैसे बेअकल बिल्कुल भी नहीं, मगर अफसोस तुम आज यहाँ पर चाहे कितनी भी चालाकी कर लो, तुम्हारा हाल भी अपने छोटे भाई की ही तरह होगा। जो सुनके किन्हाई ने लिंक्टियन को पीछे पुश कर दिया। उसी वक्त ये दोनों लड़कियां भी किन्हाई के ऊपर हमला कर देती है, मगर किन्हाई इनके भी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए इन्हें पीछे पुश कर देता है। इतने में ही लिंक्टियन ने दोबारा से किन्हाई के ऊपर हमला कर दिया, जिसको कि किन्हाई बड़े ही आराम से एक हेवनली कोल्ड्रोन का यूज करते हुए ब्लॉक कर चुका। इस हेवनली कोल्ड्रोन को देखकर लिंक्टियन के साथ साथ ये दोनों लड़कियां भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि हेवनली ग्रेड का जो ट्रेजर होता है वो मामूली ट्रेजर नहीं होता। उसी वक्त किन्हाई कहने लगता है, मुझे पता था कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, मैंने कभी भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया। इसी वजह से तो मैंने अपने फादर से यह हेवनली कोल्ड्रोन मांगा, ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। इस हेवनली कोल्ड्रोन को देखने के बाद लिंक्टियन समझ चुका था कि अब उसे यहाँ पर जल्दी किन्हाई का काम तमाम करना होगा, वरना लिंक्टियन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही जल्द ड्रेन हो जाएगी। बिकॉज किन्हाई के पास यह हेवनली कोल्ड्रोन है, जिसका यूज करते हुए वो बहुत ही आसानी से लिंक्टियन के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। मगर लिंक्टियन को इस जगह पर कोई ऐसा अटैक करना होगा जो किन्हाई को एक ही बार में खत्म कर दे और उसे हेवनली कोल्ड्रोन का यूज करने का मौका भी ना मिले। जो सब सोचने के बाद अब लिंक्टियन फौरन से अपने डिवाइन किंग बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर उसका पूरा लुक ही चेंज हो गया। साथ ही साथ उसकी पावर्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, जो देखकर तो किन्हाई हैरान हो चुका। साथ ही साथ वो ये भी समझ चुका था कि लिंक्टियन के पास सेकंड स्वॉर्ड बोन भी है, जिसके ही वजह से आज लिंक्टियन डिवाइन किंग बॉडी को एक्टिवेट कर पाया है। मगर अब फिर भी वो लिंक्टियन से कहने लगा, भले ही तुम्हारे पास ये किंग बॉडी है, लेकिन मुझे मारने के लिए जो तुम्हारी पावर्स है वो इनफ नहीं। बट अगर आज के दिन तुम्हारी कल्टीवेशन थोड़ी और हाई होती तो आज की सिचुएशन कुछ और होती। हो सकता था तुमने मुझे अब तक खत्म भी कर दिया होता, मगर अफसोस तुम कल्टीवेशन के मामले में मेरे सामने लैग कर गए। अभी उसका ये कहना ही था कि उतने में ही लिंक्टियन ने एक स्लैश अटैक किन्हाई पर रिलीज कर दिया, जिसको कि किन्हाई अपने डिवाइन कोल्ड्रोन का यूज करते हुए ब्लॉक करने लगता है। बट उसी वक्त हम लिंक्टियन को देखते हैं, जो अपने स्वॉर्ड को थ्रो करते हुए बहुत ही आसानी से किन्हाई को खत्म कर चुका। दरअसल ये स्लैश अटैक तो लिंक्टियन ने किन्हाई का ध्यान भटकाने के लिए रिलीज किया था। किन्हाई के मरते ही यह हेवनली कोल्ड्रोन डीएक्टिवेट होते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जो देखते साथ ही लिंक्टियन हेवनली कोल्ड्रोन को अपने पास बुला लेता है, क्योंकि हेवनली कोल्ड्रोन जैसी चीज जमीन पर अच्छी नहीं लगती। अभी इस हेवनली कोल्ड्रोन को ले लेने के बाद लिंक्टियन फौरन से इन दोनों लड़कियों से कहने लगा, ये जगह हमारे लिए अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रही, इसलिए फौरन से हमें यहाँ से निकलना होगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हेवनली कोल्ड्रोन फ्लाई करते हुए कहीं पर जाने लगा। जो देखते साथ ही लिंक्टियन समझ चुका था कि इस जगह पर जरूर कोई आ रहा है। इस वजह से लिंक्टियन और ये दोनों लड़कियां भी यहाँ पर फौरन से भागने की तैयारी करने लगे। बट इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग पाते, उसी वक्त इन लोगों के ऊपर हैवी प्रेशर पड़ने लगा, जिस वजह से ये लोग अपने जगह से मूव भी नहीं कर पा रहे थे। तो मूविंग कहने लगी, लगता है इस जगह पर कोई डाउर रियलम का एक्सपर्ट आया है, क्योंकि ऐसा खतरनाक प्रेशर बस डाउर रियलम के कल्टीवेटर ही रिलीज कर सकते हैं। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर एक बंदा आ गया, जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के हेवनली पीक का मास्टर था। अब ये बंदा लिंक्टियन से कहने लगा, तुम तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हो, तुमने बिना झिझक सेक्ट के एक एल्डर को खत्म कर दिया, तो अब इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जो कहते साथ ही ये बंदा जबरदस्ती लिंक्टियन को अपने साथ हेवनली पीक लेकर आ गया, जहाँ पर आने के बाद वो लिंक्टियन से कहने लगा, क्या तुम अपनी गलती को एडमिट करते हो? तो लिंक्टियन कहता है, एल्डर डिसाइपल अपनी गलती को मानता है, इसलिए आप जो भी सजा देना चाहोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो ये एल्डर कहते हैं, तुमने किन्हाई को मारा, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर किन्हाई हमारे सेक्ट के एल्डर था, जिसको मारकर तुमने सेक्ट के रूल्स को ब्रेक किया, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी। तुम्हें अभी से लेकर पूरे 3 दिन तक इसी जगह पर स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर लिंक्टियन एल्डर का शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि एल्डर उसे पनिश नहीं बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी इस जगह पर किंजेंग की एंट्री हुई, जो कि किन्हाई के मरने से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अब वो गुस्से में लिंक्टियन की ओर देखते हुए कहने लगा था, कातिल लिंक्टियन, तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, न जाने मैंने तुम्हें पूरे सेक्ट में कहाँ कहाँ ढूंढा। खैर अब तुम्हें मरना होगा, तुम्हारे जिंदगी के दिन पूरे हो गए। जो कहते साथ ही उसने लिंक्टियन के ऊपर एक बहुत ही बड़े जाइंट पाम से हमला कर दिया। ये देखकर एल्डर टियान एक छड़ी को लेकर उससे एक शॉर्ट टेक्निक परफॉर्म करने लगे, और वो लिंक्टियन से कह रहे थे कि वो इस टेक्निक को गौर से देखे। साथ ही साथ उन्होंने लिंक्टियन को बताया कि इस टेक्निक को हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक कहा जाता है। अभी उनका ये कहना ही था कि उतने में एक जाइंट शॉर्ट बहुत ही तेजी में किंजेंग के पाम अटैक से टकरा गया, जिस वजह से किंजेंग का पाम अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखकर किंजेंग एल्डर टियान से कहने लगा, तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें पता भी है तुम जिसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो एक कातिल है, कल रात उसने मेरे बेटे किन्हाई को खत्म कर दिया। तो एल्डर टियान लिंक्टियन की साइड लेते हुए कहने लगे, कल रात से ही लिंक्टियन इस जगह पर स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए तुम कैसे कह सकते हो कि लिंक्टियन ने तुम्हारे बेटे को किल किया? वैसे क्या तुम्हें पता नहीं लिंक्टियन हमारे सेक्ट का स्वॉर्ड सेंट है, तो भला तुम इसके ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो? ये सुनकर एल्डर किंजेंग समझ चुका था कि अब वो लिंक्टियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो यहाँ से जाते हुए कहने लगा, मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम लिंक्टियन को प्रोटेक्ट करते हो, आज नहीं तो कल वो इस पीक से बाहर निकलेगा जरूर, और जब भी निकलेगा इसे मेरे ही हाथों मरना पड़ेगा। ये कह के एल्डर किंजेंग यहाँ से चला गया। उसके यहाँ से जाते
साथ ही लिंगटियान एल्डर टियान का शुक्रिया अदा करने लगता है। तो एल्डर टियान लिंगटियान से कहते हैं चलो बताओ कि तुमने अभी मुझसे क्या सीखा। जो सुनते साथ ही लिंगटियान अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए उससे एक स्लैश अटैक करके एक बादल को बीच में से काट देता है। दरअसल ये वही टेक्निक है जिसको कि कुछ देर पहले एल्डर टियान ने परफॉर्म किया था। अब इतनी जल्दी लिंगटियान को हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक सीखता हुआ देख एल्डर टियान भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, मगर फिर भी लिंगटियान की अभी की परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं थी। इसी वजह से एल्डर टियान लिंगटियान को उसकी गलतियां बताने लगे। साथ ही साथ वो एल्डर कांग से कहने लगे कांग तुम्हें इस मर्तबा एक बहुत ही अच्छा डिसाइपल मिला है। और फिर दूसरे सीन में हम लिंगटियान को देखते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारते हुए हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक को अच्छी तरह से सीख लेता है। इसी के साथ लिंगटियान की 3 दिन की पनिशमेंट भी पूरी हो गई। तो इसी वजह से अब लिंगटियान फौरन से स्टार पैलेस पहुंच गया, जहाँ पे वो सेकंड फ्लोर के टॉप डिसाइपल्स को हराकर सॉर्ड बरियल पीक का टोकन हासिल करना चाहता है, ताकि सॉर्ड बरियल पीक से अपने लिए वो एक सूटेबल सॉर्ड सेलेक्ट कर सके, क्योंकि अभी के लिए जो उसका सॉर्ड है वो उसकी सॉर्ड इंटेंट को हैंडल नहीं कर पा रहा। अब लिंगटियान को सेकंड फ्लोर पे डिसाइपल्स बातें बनाने लगे। वो कहने लगे कि सेकंड फ्लोर पे जो 2 सबसे पावरफुल डिसाइपल्स है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो हमें नहीं लगता लिंगटियान को फिलहाल सेकंड फ्लोर के लिए चैलेंज करना चाहिए। अभी इन लोगों का ये कहना ही था कि उतने में ही लिंगटियान का अपोनेंट उसके सामने आ गया, जो कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का तीसरा सबसे पावरफुल कोर डिसाइपल है और इसका नाम शिंगहुवो था। तो लिंगटियान बड़े ही रिस्पेक्ट से इससे कहने लगा सीनियर प्लीज मुझे इनलाइटन कीजिए। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्टों के बाहर की तरफ आया, जहाँ पर असली शिंगहुवो सेकंड कोर डिसाइपल जियान के साथ लिंगटियान का यहाँ पे मैच देखने के लिए आया हुआ था। और जियान उससे सवाल करते हुए पूछ रहा था तुम्हें क्या लगता है क्या लिंगटियान तुम्हें हरा देगा? तो वो कहने लगा हो ही नहीं सकता, अभी लिंगटियान की कल्टीवेशन मुझसे बहुत ही ज्यादा पीछे है। उसका भी ये कहना ही था कि उधर पे लिंगटियान ने उसके फैंटम क्लोन को खत्म कर दिया था, जो देख के जियान हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। वो कहने लगा तुम्हारा फैंटम क्लोन तो एक भी स्ट्राइक लिंगटियान का झेल नहीं पाया। तो शिंगहुवो गुस्सा करते हुए उससे कहने लगा हंस क्या रहे हो, जरा सब्र रखो क्योंकि तुम्हारा भी हाल मेरी ही तरह होने वाला है। तो जियान उससे कहने लगा मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए लिंगटियान मुझे कभी भी एक ही स्ट्राइक में तो बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम लिंगटियान को देखते हैं जो पिछली बार की ही तरह एक ही स्ट्राइक करके जियान के फैंटम क्लोन को हरा चुका। ये देख के सभी लोगों के साथ खुद जियान भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंगटियान उसके क्लोन को एक ही स्ट्राइक में कैसे हरा सकता है। तभी शिंगहुवो उसका मजाक उड़ाने वाला था, मगर जियान उसके मुंह को बंद कर देता है और कहता है भाई प्लीज अपना मुंह बंद रख। अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि वहीं पे अंदर की तरफ स्टार पैलेस के एल्डर आके लिंगटियान को सॉर्ड बरियल पीक का टोकन दे देते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं तुमने इस मर्तबा पिछली बार से भी अच्छा परफॉर्म किया, जो सुन के लिंगटियान एल्डर का शुक्रिया अदा करके यहाँ से जाने लगा। मगर तभी उसे मिस्टर मुफेंग का ख्याल आता है। इस वजह से वो एल्डर से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर मिस्टर मुफेंग का रैंक क्या है। तो एल्डर लिंगटियान को बताते हैं कि मिस्टर मुफेंग 3rd फ्लोर पे है, क्या तुम उसे भी चैलेंज करना चाहते हो? तो लिंगटियान अपने स्वॉर्ड को रेज करते हुए कहते हैं हाँ मैं उन्हें भी चैलेंज करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी लिमिट्स क्या है। लिंगटियान की बात सुन के एल्डर फौरन से उसका मैच मुफेंग के साथ फिक्स करा देते हैं, मगर ये मैच लोगों को लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जा रहा था, जिस वजह से लोगों के मन में अलग अलग सवाल उठ रहे थे। कोई सोच रहा था कि क्या लिंगटियान मुफेंग को हरा देगा, वहीं पे जो कुछ ज्ञानी लोग थे वो तो अर्ली प्रिडिक्शन देने लगे। उन्होंने ये मान लिया था कि इस मैच को पब्लिकली इसलिए नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि अगर लिंगटियान हार गया तो इससे उसकी इमेज खराब हो जाएगी। बट मामला तो यहाँ पे कुछ और ही था। दरअसल इस मैच को प्राइवेट इसलिए रखा जा रहा है ताकि लिंगटियान की स्ट्रेंथ हाइड किया जा सके लोगों से। वैसे भी लिंगटियान के तो दुश्मन यहाँ पे भरे पड़े हैं। उतने में ही लिंगटियान का मैच देखने के लिए यहाँ पर मुइंग भी आने लगी, मगर बीच रास्ते में ही चूटांग उसे अपने पास बुला लेती है। और वहीं पे बगल में कुछ एल्डर्स भी इस मैच के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखना था कि आखिर उनका शॉर्ट सेंड कितना ज्यादा ताकतवर है, क्या वो मुफेंग को हरा पाएगा जो कि सेक्ट के हिस्ट्री का नंबर 1 कोर डिसाइपल है। इनफैक्ट उसकी ताकत तो सेक्ट के कुछ एल्डर्स के जितनी है। अभी ये लोग यहाँ पे इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी हम लिंगटियान को देखते हैं जो स्टार पैलेस से बाहर आ गया। तो चूटांग उसे आवाज लगाने लगी, जिस पर लिंगटियान उसे मुस्कुराकर जवाब देता है, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले यहाँ से सीधा जाने लगा। तो मुइंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। लिंगटियान को इस तरह से बिना कुछ बोले यहाँ से जाता हुआ देख लोगों को लगने लगा कि लिंगटियान हार चुका है, इस वजह से वो शर्मिंदा होकर यहाँ से जा रहा है। इन डिसाइपल्स की बातों को सुन के तो चूटांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। उसका दिल तो कर रहा था कि वो जाके इन लोगों का मुंह फोड़ दे, बट तभी स्टार पैलेस का रैंकिंग चेंज हो गया और लिंगटियान स्टार पैलेस के रैंकिंग में 1st प्लेस पर आ गया, जो देखकर तो सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो गए। वो यहाँ पे लिंगटियान की जय जयकार करने लगे। इन सभी चीजों को एल्डर किनजांग भी देख रहे थे, इसलिए वो कहने लगे लिंगटियान तुम्हें जितना उछलना है उछल लो, सेक्ट में तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम जैसे ही सेक्ट के बाहर निकलोगे वैसे ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगटियान के ऊपर आया, जो कि सॉर्ड पे फ्लाई करता हुआ सॉर्ड बरियल पीक की तरफ जा रहा था, जहाँ पे वो मनी मन सोच रहा था कि सॉर्ड बरियल पीक में एक बहुत ही खतरनाक सॉर्ड है जिसको कि केओस होली सॉर्ड कहा जाता है। लेजेंड्स के मुताबिक किसी ने भी उसे आज तक नहीं देखा। इनफैक्ट मैंने खुद भी अपनी पिछली लाइफ में उसे सॉर्ड बरियल पीक पर नहीं देखा था, लेकिन आज के दिन पॉसिबल हो पाया तो मैं उसी सॉर्ड को हासिल करना चाहूंगा। वैसे ये तो कंफर्म नहीं कि सॉर्ड बरियल पीक पर केओस होली सॉर्ड है या फिर नहीं, बट आज के दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी लिंगटियान ये सब सोचते हुए आगे जा ही रहा था कि तभी मुइंग उसे रास्ते में रोक लेती है। मुइंग को देखकर लिंगटियान पिछली बार के लिए उसे शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि पिछली मर्तबा अगर आपको याद होगा तो उसने लिंगटियान को बचाया था, मगर तब के वक्त लिंगटियान उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया बिकॉज उस टाइम की सिचुएशन
बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी वाली थी। अब लिंगटियान मुइंग का अच्छी तरह से शुक्रिया अदा करने के लिए उसका स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर एक डिवाइन पैटर्न कार्व कर देता है और मुइंग से कहता है जब तुम क्रिटिकल सिचुएशन में होगी तब ये पैटर्न तुम्हारी मदद करेगा। उतने में हम मुइंग को देखते हैं जिसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पर लिंगटियान का मार्शल सर्वेंट बनने के लिए आई थी। इस वजह से अब वो लिंगटियान से कहने लगी मैं तुम्हारी मार्शल सर्वेंट बनना चाहती हूँ, जो कि नॉर्मल फॉलोवर से बिल्कुल अलग होता है। नॉर्मल फॉलोवर आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन मार्शल सर्वेंट कभी भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि मार्शल सर्वेंट अपने ओनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिससे होता यह है कि मार्शल सर्वेंट चाहकर भी अपने ओनर को कभी भी धोखा नहीं दे पाता। इसलिए फ्यूचर में तुम्हें मेरी लॉयलिटी पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो लिंगटियान उसे मना करते हुए कहता है सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अपना मार्शल सर्वेंट नहीं बनाऊंगा। जो कहता है साथ ही लिंगटियान शॉर्ट बरियल पीक की तरफ रवाना हो गया। ये देखकर मुइंग को लग रहा था कि वो कमजोर है, इस वजह से लिंगटियान उसे अपना सर्वेंट नहीं बना रहा। इसलिए वो कहने लगी लिंगटियान चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, भले ही मैं अभी के लिए तुमसे वीक हूँ, जिस वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम पर बोझ बनूंगी, बट फ्यूचर में मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगी कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुइंग यहाँ पे जैसा सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल असली वजह तो किनजेंग है। लिंगटियान जानता था कि अगर वो मुइंग को अपने साथ रखेगा तो किनजेंग उसके ऊपर भी हमला कर सकता है, तो इसी वजह से लिंगटियान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब कुछ ही देर में लिंगटियान शॉर्ट बरियल पीक पहुंच जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो अपने टोकन को शॉर्ट बरियल पीक के मास्टर को दिखाता है। तो शॉर्ट बरियल की पीक की मास्टर लिंगटियान को सारे रूल्स समझाने लगी। वो कहने लगी कि अगर तुम्हें यहाँ से कोई भी शॉर्ट चाहिए तो उसके लिए तुम्हें शॉर्ट बरियल माउंटेन के सीढ़ियों को क्लाइम करना होगा। इस माउंटेन के ऊपर टोटल 900 सीढ़ी है, जिनमें से अगर तुम 300 सीढ़ियों को पार कर लेते हो तो तुम इस माउंटेन के पहले लेवल पर पहुंच जाओगे, जहाँ पे तुम लो ग्रेड के शॉर्ट्स को ले सकते हो। और अगर तुम और 300 सीढ़ियों को क्लाइम करोगे तो तुम सेकंड लेवल पर पहुंच जाओगे, जहाँ पर तुम्हें मिडिल ग्रेड के शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। जिसके बाद अगर तुम और 300 सीढ़ियों को क्लाइम करोगे तो फिर तुम थर्ड लेवल पर पहुंच जाओगे, जहाँ पर जाने के बाद तुम्हें हाई ग्रेड के शॉर्ट्स मिलेंगे। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम इन सीढ़ियों को क्लाइम करना शुरू कर दो तो फिर तुम पीछे नहीं हट सकते जब तक कि तुम किसी लेवल पे पहुंच के वहाँ से वेपन ना ले लो। ये सुन के लिंगटियान लेडी मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं सारी चीजें समझ चुका, तो क्या अब मैं इस माउंटेन को क्लाइम करना शुरू कर सकता हूँ। ये सुन के लेडी मास्टर हाँ कह के यहाँ से चली जाती है। लेडी मास्टर के यहाँ से जाते साथ ही लिंगटियान इस माउंटेन को क्लाइम करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके ऊपर बहुत ही हैवी प्रेशर पड़ने लगा। मगर लिंगटियान अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाते हुए इस माउंटेन को क्लाइम करने लगता है। साथ ही साथ वो बता रहा था कि उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो यहाँ मौजूद शॉर्ट्स के शॉर्ट इंटेंट का प्रेशर है, जिसको कि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास केओस पावर है। साथ ही साथ उसकी शॉर्ट इंटेंट भी बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इस वजह से वो आसानी से इस प्रेशर को झेल पा रहा था। उसी वक्त हम यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स को आते हुए देखते हैं, जिनमें से एक तो सेकंड कोर डिसाइपल और दूसरा थर्ड कोर डिसाइपल था, और इन दोनों के फैंटम क्लोन्स को लिंगटियान अभी अभी हरा कर आ रहा है। इसी वजह से तो ये लोग आज के दिन यहाँ पर लिंगटियान का परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हुए थे। उन्हें देखना था कि आखिर लिंगटियान किस शॉट को चूज करता है। उतने में ही हम लिंगटियान को देखते हैं जो इन सीढ़ियों को क्लाइम करते करते एक शॉट के पास आ पहुंचा। तो लिंगटियान उसे अपने पास बुलाने लगता है, जो देखकर डिसाइपल्स कहने लगते हैं आखिर लिंगटियान इस तरह के लो ग्रेड के शॉट को कैसे ले सकता है। उसके टैलेंट के हिसाब से तो उसे एक हाई ग्रेड का शॉट चुनना चाहिए। इधर लिंगटियान इस शॉट को लेकर इसके अंदर अपने शॉट इंटेंट को इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से ये शॉट थर-थर कांपने लगा। जो देखकर लिंगटियान कहने लगता है अच्छा तो तुम मुझसे डर रहे हो, फिक्र मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखने वाला। जो कहते साथ ही लिंगटियान ने वापस से इस शॉट को उसकी जगह पर रख दिया, जिसके बाद वो आगे के स्टेप्स को क्लाइम करने लगा। वहीं दूर से लिंगटियान की परफॉर्मेंस को एल्डर्स भी देख रहे थे। स्टार पैलेस और हेवनली पीक के मास्टर को यहाँ पर देख शॉर्ट बरियल पीक की मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो इन दोनों मास्टर से सवाल करते हुए पूछने लगी थी आप दोनों तो बहुत ही रेयरली अपीयर होते हो, कहीं इस जगह पर आने की वजह ये लिंगटियान तो नहीं। तो स्टार पैलेस के एल्डर कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही गैस किया, हमारे यहाँ पर आने की वजह लिंगटियान ही है। दरअसल लिंगटियान कुछ ही देर पहले स्टार पैलेस के टॉप डिसाइपल मुफेंग को हरा कर आ रहा है। ये सुन के लेडी मास्टर कहने लगी अच्छा तो ये बात है। तभी एल्डर टियान कहने लगे मैं देखना चाहता हूँ कि ये बच्चा अब मुझे और क्या सरप्राइज देगा। उनका भी ये कहना ही था कि तभी लिंगटियान सेकंड लेवल पर पहुंच गया। मगर लिंगटियान को देखते साथ ही सभी शॉट्स डर के मारे यहाँ से भागने लगे। तो लिंगटियान कहता है अगर ये शॉट्स इसी तरह से डरते हुए यहाँ से भागने लगे तो भला लिंगटियान किस शॉट को चूज करेगा। ये सब कहते हुए लिंगटियान थर्ड लेवल पर आ पहुंचा। जो देखकर तो डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि सेक्ट में कुछ ही ऐसे डिसाइपल्स है जो शॉर्ट बरियल पीक के थर्ड लेवल पर क्लाइम कर सकते हैं। और अब लिंगटियान थर्ड लेवल पर आने के बाद अपने लिए शॉर्ट तलाश करने लगा, मगर उसे यहाँ पे शॉर्ट तलाश करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये सभी शॉर्ट्स लिंगटियान को अपना मास्टर बनाने के लिए कम्पीट कर रहे थे। जो देखकर स्टार पैलेस के एल्डर शॉर्ट बरियल पीक के मास्टर से कहने लगे कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलोगी, देखो जरा इन शॉर्ट्स को कैसे लिंगटियान को अपना मास्टर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इस नजारे को देख शॉर्ट बरियल पीक की लेडी मास्टर भी हैरान थी, मगर वो यहाँ पर अपनी हैरानी जताती नहीं। उसी वक्त एक शॉर्ट सभी शॉर्ट्स को हराते हुए लिंगटियान के पास आ गया। इससे पहले कि लिंगटियान इसे अपने लिए चूज कर पाता, उसी वक्त यहाँ पे सबसे पावरफुल शॉट केओस होली शॉट अपीयर हो गया, जिस वजह से सभी शॉट्स वापस से अपने जगह पर चले गए, क्योंकि इन सभी शॉट्स को पता चल चुका था कि यहाँ पर केओस होली शॉट की एंट्री हो चुकी, और उसके रहते हुए तो कभी भी ये लोग लिंगटियान को अपना मास्टर नहीं बना सकते। केओस होली शॉट को यहाँ पर अपीयर होता देख ये मास्टर्स भी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। यहाँ पे केओस होली शॉट के आने की वजह से पूरा शॉर्ट बरियल पीक काले बादलों से घिर गया।
इस नजारे को देखने के बाद तो सभी डिसाइपल्स के मुंह खुले के खुले रह गए। तभी लेडी मास्टर कहने लगी अब तक लिंटियन ने इस स्वॉर्ड को अपना नहीं बनाया, तो इसी वजह से हम आगे का कुछ भी नहीं कह सकते। केओस होली स्वॉर्ड बस उसी को अपना मास्टर बनाएगी जो उसे हराने की दम रखता हो। तो इसी वजह से हम यहाँ पर डायरेक्टली कुछ भी फैसला नहीं कर सकते। हमें इंतजार करके देखना होगा कि आखिर आगे होता क्या है। उनका भी ये कहना ही था कि तभी लिंटियन केओस होली स्वॉर्ड को देखते हुए उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, तुम कभी भी मुझसे बिना फाइट किए मुझे अपना मास्टर नहीं बनाओगी, लेकिन अगर तुम फाइट किए बगैर ही गिव अप कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वैसे भी तुम यहाँ पर मेरी ही वजह से अपीयर हुई हो, इसलिए गिव अप करने में कोई भी अर्ज नहीं। लिंटियन की बातों को सुनने के बाद भी केओस होली स्वॉर्ड गिव अप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये देखकर लिंटियन अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए कहते हैं अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहती हो तो फिर यही सही, क्योंकि ऐसे भी और वैसे भी तुम्हें मेरे ही हाथों में आना होगा। ये कहते साथ ही लिंटियन अपने स्वॉर्ड को लेकर सीधा केओस होली स्वॉर्ड के साथ फाइट करने चला गया। लिंटियन और केओस होली स्वॉर्ड के फाइट को डिसाइपल्स भी देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंटियन केओस होली स्वॉर्ड के साथ फाइट क्यों कर रहा। तो सेकंड कोर डिसाइपल जियांग सभी लोगों को बताने लगा कि केओस होली स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा घमंडी है, वो यूं ही किसी के सामने सबमिट नहीं करेगी जब तक कि वो सामने वाले को टेस्ट ना कर ले। उसका भी ये कहना ही था कि तभी केओस होली स्वॉर्ड एक बहुत ही पावरफुल अटैक लिंटियन के ऊपर चल देता है, जिसमें कि लिंटियन के ऊपर स्वॉर्ड्स के टॉर्नेडो से हमला होता है। जो देख के लिंटियन कहने लगा था अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझे टेस्ट कर रही हो, चलो अब मैं तुम्हें अपना स्वॉर्ड इंटेंट दिखाता हूँ। जो कहते साथ ही लिंटियन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड इंटेंट को जमा करते हुए हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक से यहाँ मौजूद टॉर्नेडो को खत्म कर देता है। और इस बार का लिंटियन का यह हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक पहले से भी ज्यादा ताकतवर था, जो देखकर तो एल्डर टियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। वो कहने लगे मैंने बस उसे हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक बस थोड़ा सा परफॉर्म करके बताया था, मगर इस लिंटियन ने तो उसे 3 दिन के अंदर मास्टर भी कर लिया। जो कह के वो यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगे। एल्डर टियान को इतना ज्यादा खुश होता हुआ देख शॉर्ट बरियल पीक की मास्टर एल्डर टियान से सवाल करते हुए पूछने लगी थी आखिर आप इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। तो एल्डर टियान उन्हें लिंटियन के बारे में सारी चीजें बता देते हैं कि कैसे उन्होंने बस हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक को थोड़ा सा परफॉर्म करके लिंटियन को गाइड किया था, लेकिन उतने में ही लिंटियन ने उसे मास्टर भी कर लिया, वो भी 3 दिन के अंदर। उनके ये कहते साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंटियन के ऊपर आता है जिसकी शॉट ब्रेक हो गई, क्योंकि ये शॉट उसके शॉट इंटेंट को संभाल नहीं पाती। उतने में ही केओस होली शॉट ने लिंटियन के सामने सबमिट कर दिया, क्योंकि केओस होली शॉट अब समझ चुकी थी कि लिंटियन उसके लिए परफेक्ट रहेगा। केओस होली शॉट को हासिल करने के बाद लिंटियन यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। जब लेडी मास्टर देखती है कि लिंटियन ने केओस होली शॉट को हासिल कर लिया है तो वो कहने लगी लिंटियन का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है, वो फ्यूचर में बहुत सारी ग्रेट अचीवमेंट्स अचीव करने वाला है। तो स्टार पैलेस के एल्डर उनसे कहने लगे फ्यूचर का छोड़ो, अभी की ही लिंटियन की अचीवमेंट्स बहुत ही ज्यादा है। उतने में ही एल्डर टियान कहते हैं हमारा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका, हमने जो देखना था वो देख लिया। ये कहते साथ ही ये तीनों एल्डर्स यहाँ से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और उतने में हम लिंटियन के सोल सी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंटियन का हेवनली सोल मॉन्यूमेंट खुद ब खुद ही रिएक्ट करने लगा। ये देखकर लिंटियन कहने लगता है आखिर ये हेवनली मॉन्यूमेंट खुद ब खुद क्यों रिएक्ट कर रहा है, जल्दी से मुझे इसे शांत करना होगा। जो कहते साथ ही लिंटियन हेवनली मॉन्यूमेंट को यहाँ पे शांत करने में लग जाता है। लिंटियन ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि हेवनली मॉन्यूमेंट का इस तरह से रिएक्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। अभी लिंटियन यहाँ पे हेवनली मॉन्यूमेंट को शांत कर रहा था कि वहीं पे कुछ लोग सेक्ट लीडर को आकर बताते हैं कि ड्रैगन सीकिंग ग्रास फॉलन माउंटेन में अपीयर हो चुका, जिसको हासिल करने के लिए काफी सारे पावरफुल फैक्शंस ने अपने अपने डिसाइपल्स को डिस्पैच कर दिया है, इसलिए उन्हें भी अपने डिसाइपल्स को डिस्पैच कर देना चाहिए ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करने के लिए। जो सुनने के बाद सेक्ट मास्टर ने ऑर्डर जारी किया कि सभी लोगों को ड्रैगन सीकिंग ग्रास हासिल करने के लिए फॉलन माउंटेन में जाना है। सेक्ट लीडर का ये पैगाम सभी कोरो डिसाइपल्स तक पहुँच गया, इस वजह से वो सभी अपने काम को छोड़कर सीधा फॉलन माउंटेन की ओर रवाना हो गए। वहीं पे हम लिंटियन को देखते हैं जिसने कल्टीवेट करते करते केओस सूत्रा के 3rd लेवल को अचीव कर लिया था, मगर ऐसा करने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि वो अपने पास्ट लाइफ में केओस सूत्रा को कल्टीवेट कर चुका है, मगर फिर भी केओस सूत्रा को लेवल अप कर पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उतने में ही लिंटियन को भी सेक्ट लीडर का पैगाम मिल गया, इस वजह से वो भी तुरंत ही फॉलन माउंटेन की ओर रवाना हो जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो सोच रहा था कि ड्रैगन सीकिंग ग्रास उसके प्रीवियस लाइफ के मुकाबले 20 साल पहले ही अपीयर हो चुका, मतलब कि बहुत ही जल्द ड्रैगन नेस्ट भी ओपन हो जाएगा, तो इस वजह से अब उसे ड्रैगन नेस्ट के लिए तैयार रहना होगा। ये सब कहते हुए लिंटियन फाइनली फॉलन माउंटेन पहुंच गया, मगर लिंटियन के फॉलन माउंटेन में लैंड करते साथ ही उसके पीछे बिन बुलाए मेहमान भी आ गए। मतलब कि एक लड़की जो पियाउमिया पैलेस से बिलोंग करती थी वो रॉयल एकेडमी के कुछ डिसाइपल से अपनी जान बचाने के लिए लिंटियन से हेल्प मांगने लगी। हालांकि इस लड़की की कल्टीवेशन तो रॉयल एकेडमी के सीनियर डिसाइपल के बराबर की थी, मगर रॉयल एकेडमी के लोग ज्यादा तादाद में होने की वजह से वो उसका अकेले मुकाबला नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से वो लिंटियन से यहाँ पे हेल्प मांग रही है। जो देखकर रॉयल एकेडमी का ये सीनियर डिसाइपल लिंटियन से कहने लगा क्या तुम बिना मतलब में मुसीबत को दावत देना चाहते हो, अगर हाँ तो तुम खुशी खुशी इस लड़की की मदद कर सकते हो। तो लिंटियन कहता है मुझे तुम लोगों के मैटर से कोई भी मतलब नहीं, इसलिए तुम इस लड़की के साथ जो भी करना चाहते हो वो कर लो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो कहकर लिंटियन यहाँ से जाने लगा। वहीं पे रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स ने इस लड़की को कैप्चर कर लिया। उतने में ही रॉयल एकेडमी की एक डिसाइपल लिंटियन का रास्ता रोक लेती है। जो देखकर लिंटियन इन लोगों से पूछने लगा था आखिर इसका मतलब क्या है। तो ये रॉयल एकेडमी का सीनियर डिसाइपल
लिंक्टियन से कहता है इसका मतलब यह है कि हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर हमने तुम्हें यहाँ से जाने दे दिया तो फ्यूचर में तुम हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। यह सुन के लिंक्टियन कहता है मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, तो फिर मैं फ्यूचर में तुम्हें प्रॉब्लम क्यों दूंगा। जिसपे ये लड़की कहने लगी दरअसल हम लोग कभी भी अपने काले करतूतों के विटनेस को जिंदा नहीं छोड़ते। ये कहते साथ ही इस लड़की ने लिंक्टियन के ऊपर हमला कर दिया। तो लिंक्टियन इस लड़की के अटैक को डॉज करते हुए कहने लगा तुम लोगों के कहने का मतलब यह है कि तुम लोग अपनी झूठी दिखावे की इज्जत को बचाने के लिए मुझे खत्म करना चाहते हो। तो ये लड़की कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। जो सुनते साथ ही लिंक्टियन एक अटैक करते हुए इस लड़की को खत्म कर देता है और कहने लगता है जो कोई भी मुझे बिला वजह परेशान करने की कोशिश करता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लिंक्टियन के बस मामूली से अटैक से अपने साथी को मरता देख रॉयल एकेडमी का ये सीनियर डिसाइपल मनी मन सोचने लगा ये लड़का बाहर से जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। इसने बस अपने एक अटैक से स्पिरिट व्हील एलम के 8 लेवल पे मौजूद कल्टीवेटर को खत्म कर दिया। ऐसे ताकतवर दुश्मन को मैं कभी भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहूंगा, तो इस वजह से अब इसे पर्सनली मुझे खत्म करना होगा। ये कहते साथ ही ये डिसाइपल यहाँ पे अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए एक आइस ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि दिखने में बेहद ही खूंखार लग रहा था। जो देखने के बाद लिंक्टियन भी यहाँ पर पीछे रहने वाला बिल्कुल भी नहीं, वो फौरन से यहाँ पे अपने केओस होली सॉर्ड को समन कर लेता है। लिंक्टियन के केओस होली सॉर्ड से निकल रहे ऑरा को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिंक्टियन के पास ये किस तरह का सॉर्ड है। इतने में ही दोबारा से लिंक्टियन के सोल सी में मौजूद हेवनली मॉन्यूमेंट रिएक्ट करने लगा, जिस वजह से लिंक्टियन के चेस्ट में यहाँ पे दर्द होने लगता है। मगर लिंक्टियन उसे कुछ देर के लिए सप्रेस करके यहाँ पे अपने लेजेंडरी फायर ड्रैगन को समन कर चुका, जो जाकर इस रॉयल एकेडमी के आइस ड्रैगन के साथ फाइट करने लगता है। और इसी बीच लिंक्टियन अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाकर हेवनली मॉन्यूमेंट के इस परेशानी को हमेशा के लिए जड़ से मिटाने बैठ गया। और वहीं पे लिंक्टियन का केओस होली सॉर्ड चारों तरफ मूव करते हुए लिंक्टियन की प्रोटेक्शन करने लगा। इधर पे लिंक्टियन का लेजेंडरी फायर ड्रैगन भी रॉयल एकेडमी के डिसाइपल के आइस ड्रैगन को खत्म कर देता है। इसी वजह से यहाँ पे एक ब्लास्ट होकर ये पूरी जगह चेंज हो गई। इस जगह पे एक तरफ फायर एलिमेंट था तो दूसरी तरफ आइस एलिमेंट। लिंक्टियन के पास लेजेंडरी फायर देख रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स फैसला करते हैं कि वो लिंक्टियन से इस फायर को छीन लेंगे। इसी वजह से ये तीनों डिसाइपल्स एक दूसरे की तरफ देखते हुए तुरंत ही अपने कल्टीवेशन पोस्चर को एक्टिवेट कर चुके। मगर इन तीनों का सीनियर इनसे कहने लगा ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अकेले ही लिंक्टियन से डील करने के लिए काफी हूँ। उसका भी ये कहना ही था कि तभी इसके फेलो डिसाइपल्स ने अचानक में इसके ऊपर हमला कर दिया। अपने फेलो डिसाइपल्स की इस हरकत को देख वो कहने लगा कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये बंदा कहता है कि हम लोगों ने फैसला किया कि सबसे पहले हम तुम्हें यहाँ पे खत्म करेंगे। तुम्हारे मर जाने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर इस लड़के का डिवाइन फायर किसे मिलेगा। अगर तुम जिंदा रहे तो हम लोगों में से किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर तुम हो। ये कहने के बाद तुरंत बाद ही इस डिसाइपल ने अपने सीनियर पर हमला कर दिया, लेकिन इसका सीनियर इसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने अल्टीमेट आइस पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर ये तीनों भी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि उनकी एक गलती की वजह से अब वो मरने वाले हैं। मगर ये लोग यहाँ से भाग नहीं पाते, क्योंकि उसी वक्त ये सीनियर डिसाइपल अपने आइस पावर को रिलीज करते हुए इन तीनों को जमा देता है। साथ ही साथ उसने इन तीनों को ब्लास्ट कर दिया, जिस वजह से ये तीनों यहीं पर मारे गए। इन तीनों के मर जाने के बाद अब वो लिंक्टियन की तरफ देखने लगा मुस्कुराते हुए और लिंक्टियन के ऊपर हमला भी कर देता है। मगर लिंक्टियन का केओस होली सॉर्ड लिंक्टियन को प्रोटेक्ट करने के लिए रॉयल एकेडमी के इस डिसाइपल को खत्म कर चुका, वो भी एक ही स्ट्राइक में। और अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंक्टियन के ऊपर आता है, जो कि अपने सोल सी के अंदर मौजूद हेवनली मॉन्यूमेंट को सप्रेस करने के लिए उसके अंदर अपने सॉर्ड इंटेंट को ट्रांसफर करने लगा, क्योंकि ये हेवनली मॉन्यूमेंट हेवनली डाउ से रिलेटेड है, जो कि कभी भी लिंक्टियन को डिवोर कर सकता है। यह हेवनली मॉन्यूमेंट लिंक्टियन के लिए टाइम बॉम्ब की तरह था, जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। उसी वक्त इस हेवनली मॉन्यूमेंट के अंदर से एक लड़की की आवाज आने लगी, जो लिंक्टियन से कह रही थी कि रुक जाओ। अब जैसे ही लिंक्टियन हेवनली मॉन्यूमेंट की आवाज सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। उसने तुरंत ही फैसला किया कि अब वो इसे ज्यादा देर तक यहाँ पर पनपने नहीं देगा, इसलिए उसने तुरंत ही अपने केओस ड्रैगन से इस हेवनली मॉन्यूमेंट पर हमला कर दिया। साथ ही साथ वो कहने लगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को भी गेन कर लोगे। अगर तुम्हें थोड़ा और वक्त दिया गया तो तुम सचमुच में मेरी बॉडी पर हावी हो जाओगे, जिसके बाद तो तुम्हें सप्रेस करना बोले तो इम्पॉसिबल। लिंक्टियन को केओस ड्रैगन से अपने ऊपर हमला करता हुआ देख हेवनली मॉन्यूमेंट की स्पिरिट कहने लगी रुक जाओ, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें फ्यूचर में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, उल्टा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जब भी तुम किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होगे तो मैं तुम्हें बैकअप सपोर्ट दूंगी। इनफैक्ट मेरी हेल्प से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। जो सब सुनने के बाद भी लिंक्टियन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो और भी ज्यादा स्पीड से इसे सप्रेस करने लगता है। तो हेवनली मॉन्यूमेंट लिंक्टियन से कहने लगी अगर तुमने फिर से मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगी, सोच लो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में तुम गलती कर बैठो। ये सब वो यहाँ पे लिंक्टियन को बहकाने के लिए कह रही थी, मगर मजा लेके लिंक्टियन उसके बहकावे में आ जाता। उल्टा वो यहाँ पे अपने केओस बॉडी को समन करते हुए उससे हेवनली मॉन्यूमेंट को सप्रेस करने लगा। तो हेवनली मॉन्यूमेंट लिंक्टियन को
बद्दुआ देते हुए कहती है जब भी तुम एल्केमी करो तो तुम्हारा एल्केमी कुलड्रोन ब्लास्ट हो जाए, साथ ही साथ तुम अपने किसी भी मकसद में कामयाब ना हो पाओ, तुम जिन भी ट्रेजर्स को हाथ लगाओ वो तुरंत ही ब्रेक हो जाए और तुम्हारे तालिस्मान्स भी फेल हो जाए, साथ ही साथ तुम्हारा कल्टीवेशन बेस भी बिगड़ जाए, तुम कभी भी अच्छे से कल्टीवेट ना कर पाओ। ये सब कहते हुए उसने लिंगटियान को बहुत ही भयंकर वाला बद्दुआ दे दिया था, लेकिन लिंगटियान को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए हेवनली मॉन्यूमेंट को पूरी तरह से सप्रेस कर देता है, जिस वजह से लिंगटियान के फोरहेड पर एक मार्क आ गया जो कि लिंगटियान को एक्सरे की पावर देती है। मतलब कि लिंगटियान इस न्यू स्किल का यूज करते हुए किसी के भी आर पार देख सकता है, साथ ही साथ वो किसी भी पर्सन के कल्टीवेशन के बारे में भी पता लगा सकता है। तो इसी चीज का टेस्ट उसने सबसे पहले रॉयल एकेडमी के इन दोनों डिसाइपल पर किया जो छुप के यहाँ पे लिंगटियान के लिए घात लगाए हुए बैठे थे। मगर लिंगटियान यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने इन दोनों को नहीं देखा हो। वो इन दोनों को इग्नोर मारते हुए यहाँ से जाने लगा, जिस मौके का फायदा उठा के ये दोनों डिसाइपल्स लिंगटियान के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर ये तो बस लिंगटियान की चाल थी, क्योंकि उसी वक्त लिंगटियान अपने केओस होली शॉट का यूज करते हुए इन दोनों डिसाइपल्स को एक ही बार में टपका चुका। इन दोनों का काम तमाम कर लेने के बाद लिंगटियान यहाँ से तुरंत ही आगे की तरफ चला गया, जहाँ पे जाते हुए लिंगटियान मन ही मन सोचते हुए कह रहा था कि ये हेवनली आई टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा काम की है। इस टेक्निक का यूज करते हुए मैं कभी भी अपने छुपे हुए खतरों को भाप सकता हूँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके चूटंग के ऊपर आया जो कि एक जगह पर बैठकर खुद को हील कर रही थी, और वो ऐसा क्यों कर रही थी वो आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहे। उतने में ही हमारा सीन शिफ्ट होके फ्लेम वैली के डिसाइपल पर आता है जो कि रॉयल एकेडमी के 2 डिसाइपल्स से अकेले फाइट कर रहा था। रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स का लेवल हालांकि फ्लेम वैली के डिसाइपल से कम था, मगर फिर भी ये रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स फ्लेम वैली के डिसाइपल को कड़ी टक्कर दे रहे थे। तभी रॉयल एकेडमी का डिसाइपल अपने दूसरे अटैक को चार्ज करते हुए फ्लेम वैली के डिसाइपल से कहने लगा, यान मैं जानता हूँ तुम एक ट्रू जीनियस हो और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी हम लोगों से हाई है। तुम स्पिरिट सी रियलम के 9th स्टेज पर हो और हम दोनों बस स्पिरिट सी रियलम के 7th स्टेज पर। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम दोनों को अकेले हरा दोगे। हाँ, अगर हम एक एक करके तुमसे फाइट करते तो तुम्हारे सामने हमारे जीतने का कोई भी चांस नहीं होता। जो कहते साथ ही उसने अपने अटैक को यान के ऊपर रिलीज कर दिया, जिस वजह से यान पीछे पुश हो जाता है। मगर अभी भी ये रॉयल एकेडमी के दोनों डिसाइपल्स रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों ने तो अब मन बना लिया था कि वो यान को यहीं पर खत्म कर देंगे, जिससे ड्रैगन सीकिंग ग्रास हासिल करने में उनका एक कॉम्पिटिटर कम हो जाएगा। तो इसी वजह से अब ये दोनों यान के साथ दोबारा से फाइट करने लगे। उतने में ही हम लिंगटियान को देखते हैं जो यहाँ पर पहुंच गया और वो अपने हेवनली आई टेक्निक का यूज करते हुए यान और रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स का लेवल चेक करने लगा। तभी लिंगटियान की नजर चूटंग पर पड़ी जो कि खुद को हील कर रही थी। ये देखने के बाद लिंगटियान तुरंत ही उसके पास चला गया। चूटंग लिंगटियान को यहाँ पे देख खुश हो जाती है, मगर लिंगटियान फिक्रमंद होते हुए चूटंग से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आपको तो पॉइजन दिया गया है, आखिर आपकी ऐसी हालत किसने की। तो चूटंग बताती है जब वो इस पॉइजनस पाइथन से फाइट कर रही थी तो उसी वक्त रॉयल एकेडमी के इन दोनों डिसाइपल्स ने उसके ऊपर स्नीक अटैक कर दिया, जिस वजह से उसका ध्यान भटक गया और इस पाइथन ने उसे काट लिया। ये सुनकर तो लिंगटियान को इन दोनों डिसाइपल्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मगर फिलहाल के लिए उसे चूटंग को क्योर करना है। इसी वजह से वो चूटंग से कहने लगा कि चलिए मेरे साथ आइए, यहाँ पर रहना आपके लिए सेफ नहीं होगा। तो चूटंग लिंगटियान से कहने लगी हम इस बंदे को यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, इसने मेरी जान बचाई है। तो ये सुन के लिंगटियान फौरन से अपने केओस होली स्वॉर्ड पर सवार होकर यान की हेल्प करने जाने लगा। वहीं पर हम रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि यान के ऊपर भारी पड़ चुके, साथ ही साथ उन्होंने एक पावरफुल ड्रैगन से यान के ऊपर हमला भी कर दिया। अब इससे पहले कि अटैक जाकर यान को हिट होता, उसी वक्त लिंगटियान यहाँ पर आते हुए इस ड्रैगन को खत्म कर चुका। लिंगटियान को बीच में इंटरफेयर करता हुआ देख रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स लिंगटियान से कहने लगे तुम अभी बस स्पिरिट व्हील रियलम पर हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हम लोगों के मामले में टांग अड़ाने की, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। जिस पर लिंगटियान इन दोनों को कोई भी जवाब नहीं देता, उल्टा वो इन दोनों से सवाल करते हुए पूछने लगा था क्या तुम दोनों ने ही मेरी सीनियर सिस्टर को हर्ट किया है। जो सुन के रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स हंसते हुए कहने लगे थे अच्छा तो तुम शॉर्ट गॉड सेक्ट के जूनियर डिसाइपल हो। चलो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी सीनियर को अभी तक जिंदा क्यों रखा है। दरअसल बात यह है ना कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए हमने सोचा उसे मारने से पहले क्यों ना हम उसके साथ मजे कर ले, क्योंकि इस तरह की खूबसूरती को मजे लिए बगैर उसे खत्म कर देना ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। वैसे भी हम लोग कल्टीवेट कर करके बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, तो तुम्हारी सीनियर हमारी थकान को मिटाने के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है। इन दोनों की वहशी बातों को सुन लिंगटियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए इन्हें खत्म करने जाने लगा, मगर यान लिंगटियान को रोक देता है और कहता है तुम अकेले इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इन दोनों का कल्टीवेशन तुमसे हाई है, इसलिए इनसे डायरेक्ट फाइट करने के बजाय तुम बस इन्हें थोड़ी देर तक होल्ड करके रखो, जिसके बाद मैं इन दोनों को खुद ही संभाल लूंगा। लिंगटियान यान की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो यान से कहता है तुमने मेरी सीनियर की पहले ही बहुत ज्यादा मदद कर दी है, इसके आगे का मैं खुद ही देख लूंगा, तुम बस यहाँ पर साइड में रहकर देखो कि मैं क्या करता हूँ। जो कहते साथ ही लिंगटियान अपने केओस होली स्वॉर्ड के जाइंट फॉर्म को समन करते हुए उससे रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स के ऊपर हमला कर चुका। तो रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स लिंगटियान के इस अटैक को हल्के में लेते हुए एक शील्ड बनाकर ब्लॉक करने लगे, मगर थोड़ी देर में उन्हें पता चल जाता है कि लिंगटियान कोई मामूली कच्चा खिलाड़ी नहीं, क्योंकि ये लोग लिंगटियान के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते, जिस वजह से ये दोनों यहाँ पे घायल हो जाते हैं। अब लिंगटियान इन दोनों को खत्म करने जाने लगा।
मगर इससे पहले कि लिंगटियान इन दोनों को खत्म करता उसी वक्त इस जगह पर ड्रैगन सीकिंग ग्रास अपीयर हो गया। तो इसी वजह से लिंगटियान फिलहाल के लिए इन्हें खत्म नहीं करता। उतने में ही रॉयल एकेडमी के ये दोनों डिसाइपल्स और यान ड्रैगन सीकिंग ग्रास के ऊपर टूट पड़े, मगर तभी इन लोगों के ऊपर एक अटैक होकर ये सभी पीछे पुश हो गए। तभी हम इस जगह पर एक बंदे को आते हुए देखते हैं जिसका कल्टीवेशन लेवल तो वैसे स्पिरिट सीरियलम के 8 लेवल पे था, मगर इसके पास एक स्पेशल बॉडी होने की वजह से इसकी पावर किसी भी नॉर्मल स्पिरिट सीरियलम के कल्टीवेटर से ज्यादा की थी, जो चीज लिंगटियान भी भाप लेता है। तभी ये बंदा चूटोंग को देख खुश होने लगा और चूटोंग से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर तुम यहाँ पर आने वाली थी तो मुझे बता देना था, हम दोनों साथ में ही आते। तो चूटोंग कहती है अपनी बकवास अपने जेब में ही रखो, तुम्हें मेरे ज्यादा क्लोज आने की कोई भी जरूरत नहीं। तो ये बंदा कहता है अरे यार सबके सामने ऐसा तो मत बोलो, वैसे भी हम दोनों बहुत ही जल्द फैमिली बनने वाले हैं। इस बंदे की बात सुनके चूटोंग उससे कहने लगी चले जा कमीने यहाँ से वरना बहुत मार खाएगा। जो सुनके इस बंदे को गुस्सा तो आता है मगर वो अपने गुस्से को काबू कर लेता है। तभी लिंगटियान चूटोंग से सवाल करते हुए पूछने लगा था सीनियर क्या आप इस बंदे को जानती हो? तो चूटोंग साफ मना करते हुए कहती है मैं इसे नहीं जानती। उतने में यहाँ पर एक लड़की की एंट्री हुई जो लिंगटियान को बताते हुए कहती है कि ये चूटोंग का फियांसे है जो कि लुओ फैमिली से बिलोंग करता है और इसका नाम लुओ किन है। इस लड़की को बीच में बोलता देख चूटोंग इसके ऊपर गुस्सा हो गई। वो इससे कहने लगी तुम जरा सा भी अपना मुंह बंद करके नहीं रख सकती। तभी लिंगटियान इस लड़की को देखकर हमें बताने लगा कि इसके पास चार्म कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि इसके पास एक ऐसी बॉडी है जिसका यूज करते हुए ये किसी को भी रिझा सकती है। जो देखकर ये लड़की भी थोड़ा सा हैरान थी। वो मनी मन सोचते हुए कहने लगी ये लड़का सच में काफी ज्यादा कमाल का है, इसके ऊपर तो मेरा चार्म भी इफेक्ट नहीं कर रहा। अब वो लिंगटियान को खुद के बारे में बताते हुए कहने लगी मेरा नाम शिंगयू है और मैं शाओया सिटी से बिलोंग करती हूँ। तो यंग मास्टर क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है? यह सुन के लिंगटियान उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए बताता है कि मेरा नाम लिंगटियान है और मैं शॉर्ट गॉड सेक्ट का डिसाइपल हूँ। तभी यहाँ पे शुआनयुआन सेक्ट के शुआनमिंग की एंट्री हुई जो कह रहा था कि उम्मीद है कि मुझे आने में लेट नहीं हुई होगी। इतने में ही लुओ किन कहने लगा जैसा कि अब यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं तो फिर इन दोनों ड्रैगन सीकिंग ग्रास में से एक मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि ये ग्रास मेरे टियान्हे सेक्ट को चाहिए और बचे हुए दूसरे ग्रास के लिए तुम लोग आपस में फाइट करके डिसाइड कर लो कि ये ड्रैगन सीकिंग ग्रास किसके पास जाएगा। लुओ किन की बात सुनकर शुआनमिंग उससे कहने लगा तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डिल्यूजनल नहीं हो रहे? तुम्हें क्या लगता है तुम बस 2 शब्द बोल के यहाँ से ड्रैगन सीकिंग ग्रास लेकर चले जाओगे? शुआनमिंग की बात से शिंगयू भी एग्री करती थी, इसलिए वो लुओ किन से कहने लगी अगर तुम्हें ये ड्रैगन सीकिंग ग्रास चाहिए तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके काबिल हो, अदरवाइज भूल जाओ कि तुम्हें ये मिलेगा। जो सुन के लुओ किन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि अगर वो ऐसे ही ड्रैगन सीकिंग ग्रास को लेकर यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो ये सभी लोग मिलकर उसका भरता बना देंगे। वहीं पे लिंगटियान ड्रैगन सीकिंग ग्रास को कैसे हासिल किया जाए प्लानिंग बना रहा था। वो मनीमन सोच रहा था कि अगर उसकी फाइट स्पिरिट सीरियलम के 7th स्टेज के बंदों से हो जाए तो वो उन्हें बहुत ही आसानी से संभाल लेगा, मगर उसके ऊपर के लोगों को संभाल पाना अभी के लिए उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हेवनली मॉन्यूमेंट को सप्रेस करने के चक्कर में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा खर्च हो चुकी। उसी वक्त हम लुओ किन को देखते हैं जो अपनी थंडर एनर्जी रिलीज करते हुए सीधा इस ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करने चला गया, लेकिन तभी शिंगयू लुओ किन पर हमला कर देती है जिस वजह से लुओ किन ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल नहीं कर पाता। इधर रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स भी इस ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करने जाने लगे, बट यान एक पावरफुल हमला करते हुए रॉयल एकेडमी के लोगों को पीछे पुश कर चुका। उसी वक्त हम लिंगटियान को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से ड्रैगन सीकिंग ग्रास हासिल करने जाने लगता है, मगर शुआनमिंग लिंगटियान के ऊपर अपने बो एंड एरो से हमला करने लगता है। तो लिंगटियान शुआनमिंग के अटैक को डॉज करते हुए चूटोंग से कहने लगा यही मौका है ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करने का, इसलिए आप जाकर जल्दी से इसे हासिल कर लो। जो सुनते साथ ही चूटोंग ड्रैगन सीकिंग ग्रास पर शूट हो गई, मगर ड्रैगन सीकिंग ग्रास हासिल करना चूटोंग के लिए आसान नहीं होने वाला क्योंकि उसी वक्त रॉयल एकेडमी का डिसाइपल अपने ड्रैगन से चूटोंग के ऊपर हमला कर देता है जिसको डॉज करने का चूटोंग के पास कोई भी मौका नहीं। चूटोंग को खतरे में देख लिंगटियान तुरंत ही चूटोंग के पास टेलीपोर्ट होकर चूटोंग को आगे पुश कर चुका। उतने में ये ड्रैगन आकर लिंगटियान को निगल लेता है और इसी धमाकेदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। दोस्तों अगर आपको ये लॉन्ग वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करना ना भूलना। और जो कोई भी हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो जाके नरेटर ज़ीशान व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर ले। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका नेक्स्ट पार्ट में लॉन्ग वीडियो में अपलोड करूँ या फिर नॉर्मल जिस तरह से अपलोड करता हूँ उसी तरह से करूँ।